देखिए क्लास 10th का एनसीईआरटी हम समांतर से डी पढ़ाने जा रहे हैं, जो एक का ऑल रोमन बता चुके हैं और दो का पहला बताने जा रहे हैं। देखिए दो का पहला, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी 10,7,4 का 30वां पद है 97, 77, -77, -87। मतलब 30वां पद निकालना है, हमें देखना है जो कौन 30वां पद है। 4 का ऑप्शन दिया हुआ है, कोई एक सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं कॉपी में और बनाते हैं। 10, 7, यानी कि एपी 10, 7, 4 कॉमा डॉट डॉट कॉमा डॉट डॉट 30वां पद है तो ये बराबर देखिए 10। जानते हैं इसको T1 बोला जाता है, T2 इसको T3, आगे रहता था T4, T5, T6 ऐसा ही होता है। आपको हम बता चुके हैं पिछला वीडियो में, आप देख सकते हैं। जो प्रथम पद रहता है तो ये होता है और सार्वंतर यानी कि डी, और वहाँ लगल रहता है तो एन का मान होता है, और अंतिम पद जो दिया हुआ रहता है वो ए एन का मान होता है, जो हम पहले बता चुके हैं। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ए बराबर 10 और डी बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना है आप देखे हैं, यानी कि T2 का मान है, यानी कि T2 का मान है 7 और T1 का मान है 10। तो माइनस कीजिएगा तो -3 आ जाएगा, और वहाँ लगल है तो जानते हैं जे एन का मान होता है। एन का मान कितना है 30। चलिए ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए का मान कितना है, ए का मान है 10, एन का मान कितना है, तो एन का मान है कितना 30 -1, और डी का मान कितना है, डी का मान है -3। 10 इसको माइनस कीजिएगा तो 29 -3, 10 और प्लस 29, 29 दिया 87, तो 10 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -77। तो देखिए ऑप्शन में है कि नहीं -77, तो आप बुक में देख सकते हैं, यानी कि 30 नंबर सही है। तो चलिए अब रोमन 2 बताने जाए, तो रोमन आप 2 देख सकते हैं। रोमन 2 है -3, -1/2, 2, डॉट डॉट का 11वां पद है। 4 का ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से एगो सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लिख लेते हैं रोमन 2, लिख लेते हैं। चलिए एपी -3, -1/2, 2, डॉट डॉट का 11वां पद, 11वां पद है, 11वां पद है। तो चलिए ए बराबर कितना हो जाएगा -3, डी बराबर T2 माइनस T1 फार्मूला होता है। तो T2 का मान कितना है, तो T2 का मान है देख लीजिए -1/2, और -T1 के -3, -3 है। तो डी बराबर -1/2, माइनस माइनस प्लस, और डी बराबर, तो यहाँ 1 मान लीजिए, भीम पे जोड़ बना देना है, और 6, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 5/, डी बराबर आ जाएगा 5/,
2 और n कितना दिया हुआ था 11। चलिए n बराबर फार्मूला लिखिए। n बराबर फार्मूला होता है n-1 d। a का मान कितना है? a का मान -3 है और n का मान कितना है? 11 और d का मान कितना है? 5/2 -3। 11 में से गया तो 10, 5/2। अब देखिए -3 प्लस ये कट जाएगा 5 में 5 से 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 22। यानी कि देखिए ऑप्शन में है 22, तो यानी कि 22 आया, यानी कि 22 देख लीजिए, यानी कि बी नंबर है, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम 3 का लास्ट में बताएंगे आपको, और 3 का हम लास्ट में बता देंगे। चलिए तो 3 का हम लास्ट में बता देंगे, अब बताने जा रहे हैं आपको, क्योंकि 3 का हल्का है बता देंगे लास्ट में, समझे, थोड़ा समझाना पड़ता है इसमें। 4 बताने जा रहे हैं, तो 4 नंबर देखिए, 4 नंबर आप बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 4 नंबर क्वेश्चन है जो AP 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। अब देख लिए, तो चले यही क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। आप देखिए हमको लिखना पड़ रहा है, आप किताब में खुद देखिए और हम डायरेक्ट बनाते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। 4 नंबर, क्योंकि लिखने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम सोच रहे हैं हाली आप लोग समझाते चलें, क्योंकि लिखेंगे उतना देर में हम आपको समझा दें, उतना समय लेते हुए समझा दें तो ठीक रहेगा। AP, तो देखिए A बराबर कितना होगा 3 होगा, T बराबर T2 माइनस T1 होता है, जानते हैं फॉर्मूला होता है। तो T2 का मान कितना है? तो T2 के मान है देखिए 8, T1 के कितना दिया होगा 3, माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और अंतिम पद दिया हुआ है जो 205 है, 205 है। 205, तो n बराबर फॉर्मूला होता है, n निकालना है यहाँ पे, n का मान हमको निकालना है, यानी क्या पद होगा 205 को बताना है। तो अंतिम पद दिया हुआ है 205, n का मान देखिए कितना दिया हुआ है 205, और a का मान कितना है? a का मान है आपका 3, और n का मान तो हमको निकालना ही है, और d का मान कितना है 5। 205 प्लस में तो माइनस में गुने 5, 205 में से 3 गया तो कितना बचेगा? ओ सॉरी, देखिए मिस्टेक से सॉरी, हम आपको पहले 4 नंबर बता रहे थे, ये 5 नंबर बनाने लगे, इसके लिए सॉरी। देखिए 4 नंबर बताना था, देखिए AP क्वेश्चन है, AP 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो A बराबर कितना हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा 3, और D बराबर कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1 होता है फार्मूला, तो T2 का मान कितना है 8। आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, D का मान डायरेक्ट भी कर सकते हैं। T2 कितना है 8, T1 कितना है 3,
तो डी का मान कितना आ जाएगा 5 और अंतिम पद कितना दिया हुआ है 78। तो एन बार आप फार्मूला लिखिए क्योंकि एन का मान निकालना है यानी कैवा पद है 78 बताना है हमको। एन का मान कितना है 78 है तो 78 लिखिए। ए का मान कितना है 3। एन का मान कितना है एन का मान तो हमको निकालना है डी का मान 5 डी का मान 5 78 ये प्लस में तो क्या माइनस में हो जाएगा एन माइनस 1 78 में से 3 गया था कितना बचेगा 75 और 5 75 एक गुना में तो खत्म हो जाएगा बटा में एन माइनस 1 कट जाएगा 15 मात्रा में 15 का कास्ट कौन मिल रहा है 1 तो 1 इधर खत्म में माइनस में तो प्लस में हो जाएगा इसलिए एन बराबर कितना हो जाएगा इसलिए एन बराबर 16 ये 4 नंबर का आंसर है 4 नंबर का है। चलिए अब आप हम बताने जा रहे हैं 5 का रोमन 1। तो देखिए 5 का रोमन 1 बताने जा रहे हैं। 5 का रोमन 1 आप देख सकते हैं खुद बुक में। क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं यानी कितने पद यानी कि एन के मान पूछ रहे हैं कितने पद हैं यानी पद यानी कि एन के मान पूछ रहे हैं। तो देखिए 7, 13, 19, डॉट डॉट 205 यानी कि कैवा पद है 205 यानी कैवा जैसे एकवा हो गया ये दूमा हो गया ये तीनवा हो गया वैसे ही कैवा है वही बताना है यानी कि एन का मान निकालना आपको। तो चलिए क्वेश्चन को हम देख लिए अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन तो ये ना था यानी 7, 13, 19, डॉट डॉट 205 तो ये का मान कितना हो जाएगा 7 डी का मान T2 कितना है 13 T1 7 माइनस करेंगे तो 6 ये एन का मान दिया हुआ है जो अंतिम है सो ये एन बराबर फार्मूला होता है क्या होता है यही होता है फार्मूला। एन का मान तो दिया हुआ है 205 ए का मान कितना है 7 एन का मान कितना है इनका मान है आपका इनका मान हमको निकालना है सॉरी इनका मान नहीं दिया हुआ है और डी का मान कितना है 6 ये प्लस में है तो माइनस में माइनस करेंगे तो 198 एक गुना में तो खत्म हो जाएगा डायरेक्ट कर सकते हैं आप काटिए इसको 33 मतलब 33 एन माइनस 1 तो 33 माइनस में तो जानते हैं जो खत्म हो जाएगा प्लस में तो इसलिए एन बराबर कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा एन बराबर कितना हो गया 34। अब देखिए रोमन 2 बताने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन है इसके अगला वीडियो मिलेगा जो उसमें हम 6 से आगे बताएंगे। चलिए क्वेश्चन को दिखा देते हैं आप लोग ऐसे बुक आप निकाल कर रखे हुए रहिएगा मिलाते रहिएगा देखते रहिएगा। देखिए एक क्वेश्चन है रोमन 2 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13, डॉट डॉट -47 तो एक मान कितना है तो 18 है। तो चलिए एक मान लिखते हैं 18 एक मान लिखें 18 और टी बराबर जानते हैं T2 माइनस क्या होता है T1 T2 का मान कितना है 15 पूर्णांक 1/2 और T1 18 15, 30, 30, 31 यहाँ पे मान लेते हैं कभी इनका घटाव बनाते हैं तो डी बराबर कितना आ जाएगा -5/2 और अंतिम पद तो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है -47 तो एन बराबर लिखिए फार्मूला
तो n की जगह पे कितना बैठाएगा -47। a का मान कितना है 18 है और n के मान तो निकालना है हमको। d के मान -5/2 -47। देखिए प्लस में तो खत्म हो जाएगा, माइनस में -5/2 -47। अरे सॉरी, इसको जोड़ना है माइनस माइनस प्लस और माइनस के चिन्ह लग जाता है। 8 7 15 4 1 5 1 6 -65 और n -1 गुने -5/2। तो देखिए 65 ये गुना में तो खत्म हो जाएगा, -5/2 यानी गुना में तो बटा में हो जाएगा n -1। और देखिए इधर हम बता देते हैं आपको, -65 है तो 65 लिखे हम। और जानते हैं आप पढ़े होंगे परिमेयकरण यानी कि हरों का परिमेयकरण, तो ये पलट जाता है। 9th में पढ़े होंगे तो कितना हो जाएगा 2/-5 पलट जाता है, 2/-5 यानी कि -2/5 सॉरी n -1। इससे माइनस से माइनस जानते हैं यानी कि माइनस माइनस प्लस, चाहे माइनस माइनस कट गया। चलिए अब देखिए तो कितना मात्रा में घटा है 13 मात्रा में, 13 दूना 26 n -1 26 माइनस में तो प्लस में, और इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा n बराबर हो गया 27। तो इस तरह से कंप्लीट रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उससे हम 6 से आगे बता देंगे। चलिए आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम हर एक ऑल चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, धीमे धीमे हम पढ़ा रहे हैं। और आप लोग को दिक्कत होगा तो पूछिएगा कमेंट करके, ठीक है। ओके बाय।